बहुत धर्म से हुई थी जयमाला। बौद्ध में तो सिंदूर नहीं लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मतलब पति की लंबी उम्र नहीं, या ये निशानी है कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं शादीशुदा हूँ वैसे। तो आपके पति भी लगाते होंगे? नहीं नहीं, वो भी तो शादीशुदा है, कोई उनको ना छेड़े, वो भी तो लगाते होंगे। नहीं, वो नहीं लगाते। ये आडम्बर नहीं तो क्या है? आडम्बर तो है ये, भाई पति को भी लगानी चाहिए ना। सही बात है। अगर कोई छूट गया तो हाथ जोड़कर मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। दिनों की शादियों में बढ़ता हुआ अम्बेडकरवाद। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाजियाबाद के बागू में अम्बेडकरवादी शादी यहाँ पर आज हो रही है। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। एक साथ 4 दूल्हे क्षेत्र की विभिन्न जगहों से घुड़चढ़ी करते हुए बाबा साहब के गानों पर बारातियों जो डांस कर रहे थे और वो यहाँ पहुँच चुके हैं गंतव्य पर और अभी कुछ ही देर में दुल्हन आने वाली हैं। तब तक हम कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातें करेंगे। बाबा साहब के विचारों पर ये शादियाँ हो रही हैं, बिना फेरे की शादियाँ हो रही हैं। महिलाओं का इस पर क्या कहना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति जो गाजियाबाद की बागू की है और उनके अथक प्रयासों से इस गेट को बनाया गया है। इस पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है और नई बिल्कुल बाउंड्री इस पार्क की करा दी गई है। अब से पहले जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर गंदगी के ढेर हुआ करते थे, लेकिन इस समिति ने इस पार्क को बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितना ऐतिहासिक, और गेट अभी काम चल रहा है। जय भीम करते हुए कहना चाहता हूँ, आपने जो ये ऐतिहासिक काम किया है और ये छोटा जो पेड़ के साथ में बीज रोपण किया है, ये आने वाले समय में मेरे समाज में इतनी जागृति लाने का काम करेगा कि उसकी कल्पना भी करना असंभव होगा। मेरी बहन जी पूनम बोध जी ने जो बात कही, मैंने बहुत सारे भाषण सुने हैं आपके सौजन्य से, लेकिन जो आज पूनम बहन जी ने बात कही, बात तो मैंने सुनी थी बाबा साहब की बहुत, लेकिन आज मैं रो पड़ा इनकी बात सुनकर। आज हम अमन भैया से मिले हैं जो समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आप इनको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और वो धर्म से शादी कर रहे हैं। प्रथम सामूहिक विवाह है और ये हमारी समिति का रजिस्टर होने के बाद में पहला रजिस्टर्ड प्रोग्राम है ये, और हम चाहते हैं कि सभी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हों, चलें बौद्ध धर्म के मार्ग पर और सभी जो धर्म को अपनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है क्या नाम इसका, आप हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जो और जो उनमें इतनी क्रूरता है कि लोग जो ना दहेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन धम्म एक ऐसा है कि इसमें किसी तरीके के दहेज वगैरह का लोभ लालच नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हों और धम्म के मार्ग पर चलें और शादी जो है बच्चों की बौद्ध धर्म से करें। आज के आने वाले कार्यक्रम में और आगे समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? और जब समाज में डॉक्टर होंगे, प्रभाव तो ये है कि वैसे तो हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। दूसरा ये है कि आप जैसे मान लो ज़रूरतमंद जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके किसी क्षतिवश कोई गरीबी है, इस तरह से भाई काम धंधा नहीं है या किसी तरह से कोई इस तरह से बेगारी है और वो शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ये मोटिव रहेगा कि आने वाले समय में हम समिति के लोग और सभी सहयोगी साथी हम तहे दिल से इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं और इससे भी अच्छा बढ़ चढ़कर कार्य करें।
DJ Praveen. आज की बारात से आपको क्या लगा? जय भीम सभी दर्शकों को। एक्चुअली ये सामूहिक शादियों का जो प्रयास है, ये एक तरीके से अच्छा प्रयास है जिसमें हम संसाधनों का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और एक सांस्कृतिक मैसेज दे रहे हैं कि बहुजन महानायकों के द्वारा जो प्रेरणा हमें मिली है, उनके संस्कारों को लेके हम कैसे अपने संस्कारों को मतलब ले सकते हैं शादी के लिए इस तरीके। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि हम बेहतर से बेहतर अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सामूहिक संसाधनों का इस्तेमाल करके। जी ये बौद्ध जी से रिलेटेड है। यहाँ पे मतलब बौद्ध धर्म को हम मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिना फेरे वाली शादी हो रही है। तो मैं भी अपनी शादी जो करूँगी वो बिना फेरे वाली करूँगी बौद्ध धर्म में, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को मानती हूँ। इसलिए हमारी जाति का भेदभाव भी दूर होगा, क्योंकि ये प्रथा जो है मतलब जाति के भेदभाव से बहुत आजकल कर रही है, जो हमें बहुत दूर करनी है। हमें पढ़ लिख कर खूब करना है, शिक्षित, क्योंकि जो हमारे BR बाबा मतलब बाबा साहब थे, वो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यही नारा था और इसी पर ही आगे चलकर कुछ करके दिखाना है।
DJ Praveen. उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग इस समिति में, जो समिति के हमारे कानूनी सलाहकार हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस समिति को आगे बढ़ाने में। और जितने भी हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, जिनको शुक्रिया बार बार आभार। डॉक्टर करतार सिंह, साथी जो और साथी हमारे सबसे निवेदन करूंगा वो स्टेज पर पहुंचे। Please refresh the page to listen to the sound. Ritesh. And Praveen. भैया यहाँ पे थोड़ा काम कर दीजिए, सभी थोड़ा साइड में आइए, और ये पीछे से थोड़ा सा हट जाइए, सभी साइड में जाकर बात करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे प्रोग्राम में आए। जो हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं, उनका हम स्वागत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वार्ड की पार्षद श्रीमती द्रौपदी देवी जी का, समिति की महिला पदाधिकारी सभी फटाफट स्पीड से आए और स्वागत करें। पहना दीजिए, माला पहना दीजिए। सबसे पहले श्रीमती द्रौपदी देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद के कार्य उसको कंप्लीट कराने में जो हौसला दिखाया। श्रीमती द्रौपदी देवी और उनके प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको सुंदर करने का कार्य इतना समय नहीं है। नरेश कुमार यादव जी, वार्ड पार्षद, जल्दी आइए। समिति और हमारी सहयोगी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। भैया आप सब साथ हो जाइए एक बार। न्यू किशननगर आरडब्ल्यू दोनों संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी संगठनों का अम्बेडकर रीति से शादी है, क्या लग रहा है आपको? आपने सिंदूर लगाया है और गले में मंगलसूत्र भी है। मुझे लगता है आपकी शादी 7 फेरों से हुई थी। हाँ जी। और आप जो शादी देख रहे हैं आप, वो बिना 7 फेरे के हैं। क्या फर्क लग रहा है?
गजराज सिंह जी भी आ जाइए प्लीज। कुछ भी फर्क नहीं है। कैसे? है वहाँ पंडित थे, यहाँ पर बनते जी हैं। यहाँ पर पंडित ने पैसे लिए होंगे, लाओ ओम भूर्भुवः स्वः है, चामुंडाय स्वाहा है, दुनिया भर के मंत्र पढ़े होंगे जो समझ में नहीं आए होंगे। ये वो सब कुछ आडंबर है, ये सिंपल तरीके से जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको होता है। और मैं खुद एक बुद्धिस्ट हूँ, तो मेरी शादी खुद बौद्ध धर्म से हुई थी। 10 साल हो गए, हम सब लोग इस समारोह में उचित रहते हैं। मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं कहती नहीं है कि चलो मंदिर में चलें, देवी से कुछ मांगेंगे चल के? नहीं, हम लोग जाते ही नहीं, और हमें उनको उल्टा पढ़ा देते हैं कि भाई आपको मंदिर न जाके स्कूल जाइए, अपने आप को। तो जाती होंगे, क्या मांगती है? अरे बताओ भाई, मंदिर जाती है क्या मांगती है? चलिए चलिए, आज पहली बार ये ऐसे कार्यक्रम में आई हैं और मुझे लगता है कि आगे इनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये खुद अम्बेडकरवादी बन जाएंगी। मैडम से बात करेंगे। मैडम सुनिए, अरे बेटा आप खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। चलिए, शादियों में लड़कियों का एक खास एक उत्सव की तरह वो शादी को लेती हैं, फिर वो बड़ा दिलचस्पी लेती हैं। लहंगा चाहिए, महंगे महंगे गहने चाहिए पहनने के लिए शादी में, लेकिन यहाँ अम्बेडकरवादी शादी में अभी आपको थोड़ी देर में दुल्हन आती दिखाई देंगी। क्या नाम है आपका? डॉली। आपका? शारदा। शारदा जी, आपकी शादी फेरे पड़ गई हुई? नहीं, जो अवेलेबल है क्यों? बौद्ध धर्म से हुई थी जयमाला। बौद्ध में तो सिंदूर नहीं लगाते। लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मतलब पति की लंबी उम्र नहीं, या ये निशानी है कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं शादीशुदा हूँ मैं। तो आपके पति भी लगाते होंगे? नहीं भाई वो भी तो शादीशुदा है, कोई उनको ना छेड़े, वो भी तो लगाते होंगे। नहीं, वो नहीं लगाते। ये आडंबर नहीं, तो क्या है? रुष्ट लग रहा है। आडंबर तो है ही। भाई पति को भी लगानी चाहिए ना। सही बात है। अगर कोई छूट गया तो हाथ जोड़कर मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। चलिए, से बातें करेंगे। यहाँ पर महिलाएं हैं, सफेद कपड़ों में महिलाएं आई हैं और जानेंगे थोड़ा सा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आई हैं आप कार्यक्रम में? सफेद कपड़े बाबा साहब का प्रोग्राम है, शादी है, देंगे नुआए। बाबा साहब तो सफेद कपड़े नहीं पहनते थे, वो नीले रंग का कोट पहनते थे। नीले भी पहन लेते हैं, सफेद। महिलाएं सफेद कपड़ों में आई हैं, क्यों आई हैं? आपने सफेद साड़ी पहनी, क्यों सफेद साड़ी जो आए पहले के जो आए, बाबा साहब के मिशन में रहते हैं हम। बाबा साहब ने कहा लिखा मेरे मिशन वालों को सफेद कपड़े पहनने? हाँ, सफेद कपड़ा पहनते हैं, बाट कपड़ा। कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? कहाँ भाषण किया बाबा साहब ने कि बहुजन समाज की महिलाओं को सफेद कपड़े पहनने चाहिए? सफेद कपड़े शांति का प्रतीक होता आप तो नहीं पहन के आई शांति का? मैं नीला पहन के आई हूँ। बाबा साहब नीले के प्रतीक है, नीला ही तो है, और क्या है। सफेद कपड़े शांति का प्रतीक है, बहुत सही उन्होंने मैडम ने कहा है। हालांकि वो स्वयं सफेद कपड़े पहनकर नहीं आए हैं। और लोगों से बात करेंगे, थोड़ा पास में आइएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला गौतम, मैं कानपुर से हूँ। सफेद कपड़े, चूँकि ये श्वेत वस्त्र हैं, एक हमारा जो है शांति का प्रतीक है। और बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप श्वेत ही पहने, नीले ही पहनिए, लेकिन ये हमारी एक शांति का प्रतीक एवं एक मन निर्मल करने का प्रतीक है। मन निर्मल होता है सफेद कपड़े पहन के, लेकिन जब धोते हैं तो हाथों को तकलीफ बहुत होती है। जी, आजकल तो वॉशिंग मशीन है, क्यों हाथों को तकलीफ होगी। आप बोल रहे हैं हाथों को क्यों पहनो? ये जैसा बहन जी ने कहा, शांति का प्रतीक है, ये सही बात है। चलिए, कुछ महिलाएं बड़े रंग बिरंगे कपड़ों में आई हैं। कट करो